जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि D9 कुंडली से हम अपने स्वास्थ्य को या अपने किसी की भी कुंडली को जब हम देखेंगे तो उसका स्वास्थ्य किस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, इसमें हमें दो तीन चीजों की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो हमें इसमें अपने मित्र शत्रु को निकालना अति आवश्यक है। कि हमें अपने कुंडली के हम जिस भी कुंडली का एनालिसिस हम कर रहे हैं, मान लो अपनी का कर रहे हैं या किसी दूसरे की कुंडली का कर रहे हैं, तो उसमें मित्र शत्रु को निकालना अति आवश्यक है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी बहुत अहम भूमिका होती है हमारे इस कुंडली में। और वो किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। शत्रु और मित्र और शत्रु का एक वीडियो मैंने पहले आपको बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो में भी उसका आपको लिंक इसमें दे दूंगा, आप उस लिंक में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मित्र और शत्रु को निकालते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रहों प्लैनेट्स के जो मित्र शत्रु होते हैं उनसे कुछ वो भिन्न होते हैं। तो हम इस कुंडली के जो मैंने आपको इस सामने ये बोर्ड पर आप देखेंगे, मैंने कुंडली बनाई है मैंने। तो इस कुंडली में मित्र और शत्रु सिर्फ हमने जब हम बात अपने स्वास्थ्य की आ रही है तो साथियों इसमें हम सिर्फ लगन को कंसीडर करेंगे इसमें हम, क्योंकि बीमारी जो होती है हमें खुद को होती है वो, तो इसमें लगन को ही लेंगे। अब लगन हमारा लगन का घर ये होता है हमारा। और अब ये मान लो हमारे पास जो मैंने सांप आपको एग्जाम्पल के लिए लगाई है, मैंने कुंभ लगन की कुंडली मैंने लगाई है। इसमें अभी मैंने ग्रह नहीं इसमें बैठाई है इसमें, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए एक ये इस तरह की कुंडली मैंने बनाई है। इसमें सबसे पहले तो हमने इस कुंडली के मित्र और शत्रु निकाले हमने। तो मित्र और शत्रु किस प्रकार से निकलेंगे वो मैंने आपको इसमें लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। और इसके मैं बता देता हूँ मित्र कौन कौन से होते हैं इस कुंडली में। जो कुंभ लगन की कुंडली होती है उसके मित्र कौन कौन से होंगे, शुक्र मित्र होगा, बुध मित्र होगा। और शत्रु कौन कौन से होंगे इसके, मंगल, चंद्र और सूर्य। और सम ग्रह कौन सा होगा, गुरु होगा। और अब इसमें मित्र ये जो सम वाला जो ग्रह होते हैं, जो इसमें एक आए या दो आए, जिसका भी लगन से जो भी अपना सम ग्रह आता है उसको आप मित्र में शामिल कर ले, वो मित्र में आ जाता है हमारा। तो इस प्रकार से इसके मित्र और शत्रु ग्रह ये निकले हुए हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या इस जातक की, मान लो ये कुंभ लगन का जो व्यक्ति है ये, इसको हम लगन से ही देखेंगे, केवल लगन से इसको हम, कि लगन से ही हम कैसे देखें कि स्वस्थ रहेगा या ये बीमार रहेगा या कैसे रहेगा। सबसे पहले हमें जानना इसमें जरूरी है, ये हमारी लगन भी होती है, ये हमारा त्रिकोण हाउस भी होता है, ये हमारा केंद्र का हाउस भी होता है। हमारा तीनों चीज इसमें विद्यमान होती है इसमें। और दूसरा हमारा केंद्र का हाउस होता है ये चौथा घर, ये पहला घर केंद्र का हाउस है, चौथा घर केंद्र का हाउस है, और सातवां घर केंद्र का हाउस है, और 10वां घर केंद्र का हाउस है। ये हमें जानना जरूरी है। और तीसरी बात क्या जाननी जरूरी है इसमें, कि ये त्रिकोण का हाउस है हमारा पहला घर, 5वां घर और ये 9वां घर, ये हमारे त्रिकोण के हाउस होते हैं। इनमें हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम देखेंगे कि क्या ये जातक ये स्वस्थ रहेगा ये या ये बीमार रहेगा, इसको हम किस तरह से देखें। मैं आपको सिर्फ इसमें एक रूल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसमें रूल समझाएं इसमें कि ये D9 कुंडली है। D9 कुंडली का असेंडेंट यानी कि लग्न स्वामी कौन हुआ, 11 नंबर। 11 नंबर का जो मालिक हुआ वो हुआ शनिदेव। अगर शनिदेव केंद्र में बैठ जाए यहां तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन उसमें एक शर्त होगी उसमें कि जो यहां राशि आई हो वो मित्र होनी चाहिए, शत्रु नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमने बताया आपको मित्र के घर में बैठ गए, तो इस जातक का जो स्वास्थ्य होगा जीवन भर वो अच्छा होगा। और अगर ये शनिदेव यहां बैठ जाते हैं 10वें घर में, तो ये राशि कौन सी है यहाँ पर, 8वीं राशि है। 8वीं राशि के जो मालिक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मंगल देव। क्योंकि वृश्चिक राशि होती है वो शत्रु में आए हुए हैं यहाँ पर मंगल देव। तो अब घर तो ये केंद्र का है, अच्छा घर है, लेकिन शत्रु राशि है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनका जो स्वास्थ्य होगा वो मध्यम स्वास्थ्य होगा इनका।
मतलब ये दशाओं पर इनमें डिपेंड करेगा कि जब जैसी दशा, अगर मंगल की दशा आई तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, और वैसे आमतौर पर जो स्वास्थ्य जो चलेगा वो इनका ठीक चलेगा। अगर वही चीज यहाँ पर है, अगर ये शनि देव हमारे लगन के स्वामी अगर यहाँ 7वें घर में बैठ जाते हैं तो ये भी हमारे कौन से नंबर की राशि है, हमारी 5 नंबर की। 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य है, तो सूर्य भी इनके शत्रु उसमें आए हुए हैं। तो वही पोजीशन जो मैंने आपको यहाँ बताई है वो पोजीशन यहाँ रहेगी स्वास्थ्य की, कि जब भी सूर्य की दशा आएगी इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य होगी इनको, और जब सूर्य की दशा हट जाएगी तो इसमें फिर ये नॉर्मल चलेंगे। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। लगन का जो स्वामी है वो शनि है। अगर शनि हमारा त्रिकोण के हाउस में बैठ जाए, एक तो अपना लगन में ही बैठेगा, अपना लगन में बैठेगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि अपनी खुद की राशि है। और अगर त्रिकोण में यहाँ बैठ जाता है शनिदेव, हमारा यहाँ बैठ जाए शनिदेव, तो हमारे राशि कौन सी है, त्रिकोण में वैसे बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है, लेकिन राशि कौन सी है, तीसरी है। तीसरी राशि हमारी बुध राशि है, वो मित्र राशि में आ रही है। तो मित्र राशि में बैठने की वजह से यहाँ भी जातक का स्वास्थ्य जीवन भर बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरे त्रिकोण की तरफ में जो हमारा 9वें हाउस पे हमारा त्रिकोण आता है हमारा, ये यहाँ पर अगर हमारे शनिदेव बैठ जाते हैं लग्नेश। अब यहाँ आप शनिदेव को मत समझना साथियों, इसमें आप अपना ना नंबर देखना यहाँ पर कि कौन सा नंबर आपका आया हुआ है। आपके 1 से लेकर 12 नंबर तक की लगन होगी, उस हिसाब से आप अपने उसमें मित्र और शत्रु निकाल लेना, उस हिसाब से देखना। क्योंकि मैं आपको ये कुंभ लगन की कुंडली के हिसाब से आपको समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसमें शनिदेव अगर हमारे 9वें घर में बैठेंगे, और 9वें घर में 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर की जो राशि होती है वो होती है तुला राशि। तुला राशि होती है। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र जो है इसमें मित्र में आए हुए हैं। तो यहाँ भी जब शनिदेव बैठेंगे तो पूरे जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अब त्रिकोण में मान लो किसी का नंबर कोई इस तरह का आ जाए कि 1 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, जैसे इस कुंडली में है मान लो, तो वहां पे जो है फिर वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि जब भी उस शत्रु ग्रह की दशा आएगी उसमें वो परेशानी देगा, बाकी वो ठीक चलेगा। तो साथियों ये मैंने आपको एक बड़ा सिंपल से तरीके से मैंने इसे बताया। और दूसरा, अब इसमें ये तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य कब आपका जो है अच्छा चलेगा। अब इसमें खराब स्वास्थ्य कब होगा, इसमें कि जीवन भर हम उसको अपनी बीमारी से जूझते रहेंगे, वो कौन से योग है इसमें ऐसे इसमें D9 कुंडली में जो हमारा लगन का स्वामी शनिदेव है। अगर ये हमारे शनिदेव 6ठे घर में आ जाए, 8वें घर में आ जाए, ये 8वां घर है हमारा, और 12वें घर में आ जाए। अब इन तीनों घरों में ये अलग अलग परिणाम देंगे। ये अगर ये 6ठे घर में आ गए तो ये जातक को परेशानी देंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा परेशानी कब देंगे, जब उनकी शत्रु राशि आ जाए। उसमें अगर मित्र राशि आ जाती है तो कम परेशानी देंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे 4 नंबर की राशि आई हुई है। 4 नंबर के जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो वो इनके शत्रु हैं इनके। और शत्रु के घर में अगर ये शनिदेव बैठ जाते हैं तो समझो पूरे जीवन भर जातक को परेशान ये रखेंगे बीमारी से। अब चलते हैं 8वें घर की तरफ में। 8वें घर में भी परेशानी देंगे, लेकिन यहाँ नंबर देखना है हमने। नंबर है 6। 6 के जो स्वामी है वो होती है कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी होंगे बुध, और बुध जो है इनके मित्र में आए हुए, तो इनको ये यहाँ पर कम परेशानी देंगे यहाँ पर इनको। अब चलते हैं 12 नंबर की तरफ में। अगर हमारा लग्नेश 12 नंबर में बैठ जाए तो क्योंकि अपनी खुद की राशि है उनकी जो है, और शनि भी यहाँ मतलब खुद बैठेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे समझो हमें 12 नंबर में बैठने के बाद भी ये बहुत कम परेशानी हमें देंगे। ये कम से कम हमें ये बीमार रखेंगे। हालांकि 12 नंबर अपना इम्पैक्ट जरूर लाएगा अपने घर का जो है, लेकिन अपना स्वग्रही घर होने से और शनिदेव के वहां बैठने से हमें जो है कम परेशानी होगी। तो साथियों मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको ये बताने की D9 कुंडली में
स्वास्थ्य को कैसे देखें। तो साथियों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और फिर मिलता हूं किसी ऐसे अगले इस वीडियो के साथ में कि जो D9 कुंडली का मैंने आपको बताया कि धन से संबंधित वीडियो होगा, उसके साथ फिर मिलता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।